एक बार अकबर की पत्नी थी ताज बेगम। आप सबने शायद नाम सुना हो। ताज बेगम एक बार फतेहपुर सीकरी से जा रही थी तो मार्ग पड़ा उनका गोवर्धन, और गोवर्धन से होकर के जब वो निकली, संध्या का समय, शाम का समय, और जतीपुरा में संध्या के समय पे श्रीजी बाबा की आरती हुई। उस समय पे ठाकुर जी यहीं विराजते थे। अब तो ठाकुर जी नाथद्वारा में विराजते हैं, पर 150 वर्ष तक ठाकुर जी गिरिराज जी में विराजे। हम ब्रजवासियों से ही सेवा स्वीकार करते थे, पर अब तो ठाकुर जी नाथद्वारा विराजते हैं। उस समय पर आज जब वो पधारी और उसने ठाकुर जी की आरती के समय उसके कानों में ध्वनि पड़ी, मानो जैसे उसको कोई बुला रहा हो, ताज बेगम इधर आ, ऊपर गिरिराज जी पे चढ़ के आजा, कहाँ जा रही है। आज ताज बेगम कहने लगी अपने सब जो सैनिक वगैरह संग में चल रहे थे, ये कौन है ऊपर मंदिर में, ये क्या है ये यहाँ पर। आज ताज बेगम को उसके सैनिक बता रहे हैं, ये हिंदुओं का छोटा खुदा है, आप इसके बारे में ज्यादा बात मत करो, आपको दोष लग जाएगा, ये हिंदुओं का खुदा है छोटा वाला, हमारा खुदा बड़ा है। ताज बेगम कहने लगी, एक बार मैं इस छोटे खुदा को देखना चाहती हूँ, हिंदुओं के छोटा जो खुदा है इसको देखना चाहूंगी। सेनापति साथ में चल रहा था, बहुत समझाया, महारानी आप ऐसा प्रयास ना करें, ये हिंदुओं का छोटा खुदा है, आप देख करके क्या करोगी। गिरिराज जी के ऊपर चढ़ गई ताज बेगम, और आज विजाती हैं, मुसलमान हैं, मंदिर में प्रवेश कर सकती नहीं, पर इस प्रकार के जो व्यक्ति होते थे उनके लिए एक खिड़की, एक बारी खोल के रखी जाती थी कि आकर के खिड़की में से श्रीनाथ जी के दर्शन करें। और आज जैसे ही खिड़की में से जाकर के श्रीनाथ जी को देखा, संसार का बहुत सुख ताज बेगम के पास में, परम सुख संसार का, जो कहते हैं व्यक्ति हमारे पास में ये नहीं है वो नहीं है, सब सुख ताज बेगम के पास। पर आज जैसे ही ठाकुर जी को देखा, संसार के जितने सुख थे सब सुखों को भूल गई। कहाँ तक कहें, अकबर को भूल गई, अपने सब राजपाट को भूल गई, सब चीज भूल गई ताज बेगम। और आज केवल कोई त्रिभंग ललित स्वरूप ठाकुर जी की वो श्रीजी बाबा उसके नेत्रों में बस गए। पुनः लौट करके गई, और आज अकबर के पास में जब पहुंची तो पूरे शरीर में पीड़ा होने लगी, जौहर चढ़ गया, बुखार आ गया ताज बेगम को। आज ओझा को बुलवाया, ओझा ने सब प्रयास करे, पर आज ताज बेगम का जौहर सही नहीं हुआ। जब बुखार सही नहीं हुआ, अकबर पूछने लगा, आप जब से फतेहपुर सीकरी से लौटी हो ना, तब से कुछ ना कुछ आपकी बीमारी बन रही है, क्या हुआ, क्या बात है, आप मुझसे बताइए। अकबर कहने लगी, मैंने हिंदुओं के छोटे खुदा को देख लिया, अब मैं आपसे विनती करती हूँ मुझे वहीं छोड़ दो, अब उनके अलावा इस संसार में मुझे और कोई नहीं दिखता। अकबर के अंदर भक्ति बहुत थी, हमने कल कथा सुनाई थी आपको, जिन्होंने सुनी होगी। श्री चीत स्वामी जी के चरित्र में अकबर की भक्ति पता चल रही है, बहुत बड़ा भक्त था अकबर। कहाँ तक कहें कि 5 संतों के चित्रों को लगा करके वह अकबर नवाज पढ़ता था। उनमें से एक स्वामी श्री हरदास जी, एक भक्तिमती मीराबाई, और 3 संतों के चित्र लगा करके 5 संत, और उनको देख करके वो नमाज पढ़ता है, कितना बड़ा भक्त होगा। और आज अकबर जैसे ही ताज बेगम को लेकर के पुनः आया, और गोसाई जी के मुख से पहली बार, देखो एक तो व्यक्ति को देखते हैं तो आकर्षण होता है, पर जब उसको देख करके उसके बारे में अच्छा सुन लेते हैं तो वो आकर्षण प्रेम में बदल जाता है। ताज बेगम के संग में ऐसा ही हुआ, देख के पहले तो ठाकुर जी को ऐसी मोहित हो गई, और आज गोसाई जी के मुख से ठाकुर जी की बाल लीलाएं सुन ली, और ताज बेगम आज ठाकुर जी को पुकारती है। उर्दू के शब्दों में आज ठाकुर जी से कहने लगी कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों बिकानी बदनामी भी सहूंगी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे हूँ, तुम
मुसलमानी पर हिंदुआनी बन के रहूंगी। हूँ तो मुसलमानी पर हिंदुआनी बन के रहूंगी। ताज बेगम कह रही है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों बिकानी बदनामी भी सहूंगी। ये संसार मुझे भले ही बदनाम कर दे, मैं वो भी सह लूंगी, पर नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, एक बार तुमको क्या देख लिया, तुम्हारी उस सूरत या पे मैं कुर्बान हो गई। हूं तो मुसलमानी पर अब जीवन भर हिंदू बन के रहूंगी। जीवन पर्यंत ताज बेगम ठाकुर जी की होकर के रही, कभी व्रत से गई नहीं।